जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी जब घनश्याम महाराज ने कर्णवेध संस्कार किया था वो चरित्र। अब बालक घनश्याम 7 मास के हो गए थे। एक दिन भक्ति माता ने सोचा कि अब हमें घनश्याम के दोनों कान बींध कर आभूषण पहनाने चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने गांव के नाई को बुलाया, जो बहुत हल्के हाथों से बच्चों के कान बांधने की कला में प्रवीण था। भक्ति माता बड़े प्यार से घनश्याम को लेकर घर के आंगन में आ पहुंची। ठीक सामने एक बड़ा इमली का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटे से चबूतरे पर बैठकर उन्होंने बाल घनश्याम को अपनी गोद में बिठाया। जैसे ही कान बांधने वाला नाई अपने हाथ में सुई तथा अपनी अन्य सामग्री लेकर घनश्याम के पास पहुंचा, उसी पल घनश्याम के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा। नाई चौंक कर इधर उधर देखने लगा, परंतु उनकी तो आंखें ही चौंधिया गई थी। उसने जहां भी देखा सर्वत्र ही प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता था। भयभीत होकर वह चिल्लाने लगा। तुरंत घनश्याम ने अपना तेज अपने शरीर में समेट लिया और अपनी माता की गोद से वे अदृश्य हो गए। माता व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी कि बेटा कहाँ चला गया। उसी पल घनश्याम इमली की ऊंची डाली पर बैठे हुए दिखाई दिए। भक्ति माता सोचने लगी कि बेटे को नीचे बुलाने के लिए अब कोई उपाय नहीं है। उन्होंने तुरंत राम प्रताप भाई को पुकारते हुए कहा कि बेटा देखो, यह तुम्हारा भाई इमली के पेड़ पर चढ़ बैठा है, तुम्हें उसे अभी उतारना पड़ेगा। राम प्रताप भाई झट से पेड़ पर चढ़ने लगे और जब वे ऊपर पहुंचे तो घनश्याम नीचे आ चुके थे। राम प्रताप भाई ने घनश्याम को जब भक्ति माता की गोद में देखा तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने फिर एक बार ऊंची डाली की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वहां भी घनश्याम दूसरे रूप में इमली के पेड़ पर दिखाई दे रहे थे। राम प्रताप जी बहुत देर तक घनश्याम के 2 स्वरूप का दर्शन करते रहे। बेचारा कान बींधने वाला नाई कुछ भी बोलने समझने में सक्षम न था। अगले ही क्षण घनश्याम ने इमली की डाली पर बैठा हुआ अपना स्वरूप अदृश्य कर दिया और कहने लगे कि माँ, मुझे तो अब गुड़ खाना है। माँ उनको समझाने लगी, बेटा कान बिंधवा कर तब खाना। परंतु घनश्याम 1 से 2 नहीं हुए। उन्होंने जब अपना हठ नहीं छोड़ा तब प्रेमवश अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए भक्ति माता अंगूर लेकर आ पहुंची और कहा, यदि शांतिपूर्वक बैठकर कान बिंधवाओगे तो खाने के लिए गुड़ मिलेगा। इतना कहकर घनश्याम को गुड़ दिया। वो माता की गोद में बैठकर गुड़ खाते रहे और नाई कान बिंधकर बाल प्रभु को प्रणाम करके चला गया। जय स्वामीनारायण।